समंजस ज्ञानी विभूतुषां विराजितं मेन विधुन बतातमा छपा करीडीत कुड़ोहोत करे करे नमोरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आर्याडम आयाडम नमो लोये सोविसावुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत रुद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर सरमती सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु चोट विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में रूम से ब्रजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी हे सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जो भगवान ने कहा है इसे समझने की कोशिश करना चाहिए। जो भगवान ने कहा है उसे जानने की कोशिश करना चाहिए। जिसने प्रभु के कहे को जान लिया, प्रभु के कहे को समझ लिया, उसका जीवन प्रारंभ हो जाएगा। अज्ञान का विनाश होते ही जीव चारित्र की ओर गमन करता है। जब तक जीव संयम की ओर नहीं जा रहा है, विश्वास मानिए अभी अज्ञान का विनाश नहीं हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे संयम की ओर प्रवृत्ति होती है। प्रचंड अज्ञानता है असंयम भाव, प्रचंड अज्ञानता है कालुष्य भाव, प्रचंड अज्ञानता है कसायिक भाव और प्रचंड अज्ञानता है नए ज्ञान के बोध का अभाव। बहुत अच्छे समझना आज आपको कि प्रभु ने एक शब्द का प्रयोग किया नए, और विश्व के धरातल पर
इस विद्या के बल पर ही सारे जगत के कार्य हो रहे हैं। यदि इस विद्या का आलम्बन नहीं लिया तो पिता कभी अपने बेटे को घोड़े पर बैठा नहीं देख पाएगा। पार्षद जी, आज समझना मित्र, इसी विद्या के बल पर आप अपना शासन कर पाएंगे। इसी विद्या के बल पर शासन हो रहा है। और विद्या बड़ी गंभीर है। यदि ब्रजेंद्र भैया इस विद्या को नहीं समझा, आप अपने बेटे को घोड़े पे बैठे नहीं देख पाएंगे। बोले क्यों? ज्येष्ठों का विनय करना चाहिए, ज्येष्ठों का विनय करना चाहिए। इस सूत्र सारे जगत में व्याप्त है, लेकिन ज्येष्ठों का विनय कैसा करना चाहिए? भाई छोटा पंडित बड़ों के सामने ऊंचे आसन पर बैठ सा जा सकता है क्या? छोटा पंडित, देख बेटा, बड़ों के सामने ऊंचे आसन पर बैठा जा सकता है क्या? एक सुर में बोलो आप। नहीं। शादी हो गई तेरी? हो गई? अच्छा। मित्र, ज्येष्ठों के सामने ऊंचे आसन पर बैठा जा सकता है क्या? नहीं बैठा जा सकता है। तुम्हारी बारात बग्गी में निकली थी घोड़े पर, घोड़े पर। उस समय तुम्हारा पिता घोड़े पर था कि नीचे था? बोल बेटा, आप कैसे समझदार पंडित ठहरे कि तेरा पिता जमीन पर चल रहा है और तुम घोड़े पर बैठा है, और आप क्या बोलते हो कि ज्येष्ठों की विनय करना चाहिए? उस वक्त तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था? आपको बोलने था, पिताजी आप घोड़े पर आइए, मैं जमीन पर चलता। ऐसा कहना चाहिए था ना आपको एक बार। और ये आप ऐसा कहते हैं और घोड़े पे बैठ तेरे पिताजी चल देते और द्वारे पर पहुंचते, तो बेटा बरमाला किसके गले में होती है? इसलिए विनय जो है, बहिरंग विनय, अंतरंग विनय, दोनों विनय का बोध होते हुए, और फिर यहां सूत्र लगेगा, गुड़ मुख्य कल्पना, गुड़ मुख्य कल्पना। ओहो, इसके बल पर ही सारा विश्व जी रहा है। अब राजेश संतोष भाई, मित्र समझ, आगम की भाषा को कोई ना समझे मैं मान सकता हूं, आगम की पद्धति को ना समझे मान सकता हूं, पर आगम के बिना जी सके ये नहीं मान सकता। आज इस सभा में आप बैठे हो, आपका दूसरा पार्षद भी बैठा है, एक भिंडी का भी पार्षद बैठा है यहां पर, लेकिन संचालक जी ने उसको तो नहीं बुलाया, आपको बुलाया संतोष को। अब वो चेहरा लटका के बैठ जाए कि मैं भी तो पार्षद हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? गुणमुख कल्पना। आप पार्षद अवश्य, पार्षद अवश्य, पर इस बाट के नहीं हो, आप भिंडी के हो। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पधारे, उसका सम्मान होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वे किसी अधिकारी को, मध्य प्रदेश के अधिकारी को अधिकृत आज्ञा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये देंगे ना तो हमारे मध्य प्रदेश का अधिकारी कहेगा मैं अपने मुख्यमंत्री से बात करता, बोले मेरा अपमान कर दिया। अपमान नहीं किया, आपको ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आपकी प्रधानता है, मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री की प्रधानता है।
मुख्य गुण मुख्य कल्पना, गुण मुख्य कल्पता। याद कर लीजिए, गुण गुण मुख्य कल्पता, गुण मुख्य कल्पता। बोलिए, गुण मुख्य कल्पता। याद कर लीजिए अच्छे से, गुण मुख्य कल्पता। एक स्वर में बोलो, गुण यानी गौण, मुख्य यानी प्रधान। गुण यानी गौण, मुख्य यानी प्रधान। जो प्रधान होता है वो बली होता है। जिसकी प्रधानता नहीं, उसकी गौणता होती है, पर विनाश नहीं होता, अभाव नहीं होता। ये देश के नहीं, विश्व के बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। यदि बच्चे को माताओं ये सूत्र नहीं सिखा पाए, अपने बेटों को तुम लड़ना सिखा के जाओगे। जो गुरुजन, जो पिताजन अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को ये सूत्र नहीं सिखा पाए, वे देश को विसंवाद दे के जाएंगे। जो ये सूत्र सिखा के जाएंगे, ये देश को मित्र बना के जाएंगे। यदि देश को मित्र बनाना है तो इस सूत्र को समझना पड़ेगा। अभी मैं व्याख्या करता हूं, पहले याद कर लो दिनेंद्र भाई। गुण मुख्य कल्पता। हार्दिक बाबू, बेटा बोलो, दोनों एक सुर में बोलो। बहुत बढ़िया, ये दो श्रोता हैं। गुण मुख्य कल्पता। मुड़ जाइए, जोर से बोलो। अब सुनिए कैसा बोलना आपको। अहो ज्ञानियों समझिए, मुख्य गुण मुख्य कल्पता। क्या बोलो? अहो ज्ञानियों समझिए, गुण मुख्य कल्पता। बोलो उधर, बोलो उधर। अहो ज्ञानियों, देश का, राष्ट्र का, घर का, धर्म स्थानों का झगड़ा समाप्त करना है, इस सूत्र को याद करना ही पड़ेगा। मित्र, ओ भाई, पिता तेरा जमीन पर चल रहा था, तू घोड़े पर बैठा था, तेरी विनय कहां चली गई? अपने पिता की अभिनय कर रहा था। इतने जी मुरझात बैठे यहां पर, इनके गुरु खड़े हुए थे, मेरे गुरु भी खड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। उस समय जमीन पर खड़े हुए थे, पाटे पर। ऐसा होना चाहिए था क्या? विवर्धन सागर जी, आपके संस्कार आचार्य ने सिंहासन पर बैठे किए। गुरुदेव भी सिंहासन से उतरते हैं, तब शिष्य के मस्तक ऊपर ही स्वस्तिक मान करके रेड़त्यम च वंदे, चौषुजा वंदे, पंचगुणम वंदे, चारणम चरणम स्था वंदे, इस सूत्रों का पाठ करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि मंत्रों का, बीजाक्षरों का जाप करते हैं। 108 मंत्र इनके सिर पर रखे लोगों पर। तब गुरु जी क्या कर रहे थे? खड़े हुए थे। तो शिष्य कहता, गुरु जी नहीं नहीं नहीं, आपकी विनय में छोड़ नहीं सकता हूं, आप तो उच्च आसन पर बैठिए। तो बेटा उच्च आसन पर गुरु जी बैठ जाएंगे, तुम्हारी दीक्षा कहां होगी? दीक्षा कहां होगी? वहां शिष्य के मस्तिष्क में गुरु की अवनय नहीं है। दीक्षा की प्रक्रिया ऐसी है, विनय अंतरंग का तप है। वह शादी हो रही थी बेटे की, पिता की नहीं हो रही थी, पर एक व्यवस्था है लोग की कि वहां बेटे को ही घोड़े पर बिठाया जाएगा, पर विनय भाव बेटे का समाप्त नहीं होगा। जब घोड़े से उतरेगा तो पिता से पैर पड़वाएगा कि पिता के पैर पड़ेगा? यही विनय है। लेकिन प्रधानता किसकी थी? मुख्यता किसकी थी? जब शादी होने जा रही है तो प्रधानता
बेटे की है, इसलिए पिता जमीन पर चलती हुई दुनिया में कोई भी नहीं कहता कि बेटा कितना पागल है कि पिता को जमीन पर चला रहा है। इसलिए विनयाचार जो है उसमें भी अनेकांत लगाना चाहिए, अनेकांत लगाना चाहिए। क्या मानसम का आवश्यक आज होगा क्या? सही बात कर रहे हैं आप लोग। क्या मानसम का अभिषेक आज होने वाला है यहाँ पर? लेकिन मित्र, सबसे ऊपर श्री जी है ना, उनका भी अभिषेक होगा क्या? सबसे ऊपर श्री जी है ना, उनका भी अभिषेक होगा क्या? है? नहीं होगा। सबसे ऊपर श्री जी विराजमान है प्रतिमा, उनका अभिषेक नहीं होगा क्या? होगा ना। तो मित्र जो ऊपर जाएगा तो नीचे के भगवान के ऊपर खड़ा होगा, अभिनय नहीं करेगा क्या? ये पत्रकार कहीं खड़ा हो जाए तो लड़ाई करा देगा, बोले तुम लोग नीचे के भगवान के अभिनय कर रहे हो, ऊपर खड़े हो, भगवान नीचे हैं। ये सूत्र कहेगा गुण मुख कल्पता, ऊपर की गौणता नहीं है, प्रधानता है, नीचे की गौणता है। वही पुरुष नीचे उतर के आएगा तो उन भगवान का भी अभिषेक करेगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं अभिनय कर रहा हूं, लेकिन ऊपर पहुंचने के लिए कोई ना कोई नीचे दिखेगा ही दिखेगा। पता नहीं लोगों ने आगम को समझना तो छोड़े दिया, सिद्धांतों को समझिए। नीचे श्री जी है ना, देखो मेरे सामने भगवान है, उनके ऊपर भी भगवान है मानसतम में। जो ऊपर अभिषेक करने जाएगा तो भगवान नीचे होंगे ना। हे मित्र, ये अभिनय नहीं है, ये व्यवस्था है। गुण मुख्य कल्पता। महावीर जयंती थी, महावीर जयंती थी, भगवान ऋषभदेव बड़े हैं तो भगवान आदिनाथ की जय बोलना चाहिए ना। महावीर की जय बोलते, ऋषभदेव की जय नहीं बोलते। आप लोग कैसे पागल लोग हुआ जगत में। बोले नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है, आज प्रधानता महावीर स्वामी की है, इसलिए आदिनाथ गौण है, अभाव नहीं है। मेरे मित्र, हनुमान जयंती है तो क्या राम का भक्त हनुमान जो है वो राम का कोई नाम नहीं ले रहा है, हनुमान की जय बोल रहे हैं। मित्र, राम की अभिनय नहीं है, प्रधानता हनुमान की है। और जिस दिन रामनवमी होगी उस दिन हनुमान नहीं होंगे, प्रधानता राम की है। जो मां के आंचल में दूध पी रहा है बच्चा, महात्मा सुब्रत सागर जी, जो मां के आंचल में दूध पी रहा बच्चा, उस बच्चे तक कोई सूत्र पढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। और ना भी पढ़ाओ तो लेकिन बच्चा समझ लेता है इस सूत्र को। एक मां ने एक बालक को जन्म दिया, वो ऐसा नियोग बना कल्लू भैया कि अगले ही वर्ष दूसरे बालक ने जन्म ले लिया। पर भले 1 वर्ष का बालक हुआ पर वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, वो बच्चा बड़ा हो गया। अब प्रश्न है कि मां आंचल का पान किसको कराए? गोदी में किसको उठा के बिठाए? वो 1 वर्ष वाला कहता है, उसकी टांग खींच रहा है, उसको नीचे उतार, मुझे बिठाओ ना। वो नन्हा सा बच्चा भी समझता, बेटा गुणमुख की कल्पना, आपका दूध पीने का समय निकल गया है, अब ये बालक प्रधान है जो माँ की गोद में है। महात्मा सहर सागरी ये विद्या सीखना चाहिए। अब माना कि कोई मुनिराज की दीक्षा हुई और पूरे संघ का बासल टपक रहा था उनके ऊपर, छोटे महाराज, छोटे महाराज, छोटे। और जैसी अगली दीक्षा हुई कि बड़े महाराज हो गए। अभी कैसे नाम चलता? बोले विवर्धन सागर, विश्वनायक सागर से लेकर के अनियोग सागर तक, परम योग। ओहो, अब बीच के सब रोने लग गए। बीच के क्यों रोने लगे?
बड़े का नाम आ रहा, छोटे का नाम आ रहा, हम लोग तो ऐसे ही हैं सब। अरे ये परंपरा हमारी नहीं है, तीर्थंकरों की है। ये मंत्र पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आप देख लेना। और जब मंत्र पढ़ते हैं अभिषेक का शुभ्र सागरी सुयस सागरी, कौन सा मंत्र पढ़ते फिर? ओम ह्रीम श्री बृहस्पति महावीरम प्रणतेभ्यो, ओम ह्रीम श्री बृहस्पति महावीरांत, ये शब्द पढ़ते ना आप। क्यों मित्र? पारसनाथ अजितनाथ से पारसनाथ तक कहां चले गए? अजितनाथ से पारसनाथ तक के भगवान कहां चले गए? और बलभद्र देश में एक ही नहीं होते, बलभद्र कितने होते हैं? 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतनारायण। लेकिन आज संतोष श्री राम का नाम सुनाई पड़ता आपको, बलराम का नाम सुनाई देता है, नारायणों में लक्ष्मण नारायण कृष्ण का नाम सुनाई पड़ता है। ये बाकी कहां चले गए? आप कौन से वार्ड के पार्षद हो? इसी वार्ड के हो मित्र। अब देख संतोष, इसके पहले उसके पहले ही और पार्षद हुए होंगे, पर मंच पर हमारा संचालक मोदी किसको बुलाया? जो सामने है गुणमुख कल्पता, गुणमुख कल्पता। सामने होने पर भी अप्रधान किया जाता है, सामने होने पर भी अप्रधान किया जाता है। उपदेश में आप विषय को समझिए, कक्षा समझो, आपकी कक्षा चल रही है। अंकित छाबड़ा, अब प्रकाश छाबड़ा सोचे इंदौर में बैठा बैठा कि गुरुजी, विकास सोचे कि इंदौर में तो मेरा नाम लेते थे, अब मेरा नाम भूल गए, मेरे छोटे भाई का नाम ले रहे हैं। बोले अंकित छाबड़ा। अरे मित्र, गुणमुख कल्पता, सामने कौन है उसकी प्रधानता से नाम लिया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भले ही बड़े हों, लेकिन यहां तो पार्षद का नाम लिया जा रहा है। और यदि एक क्षण को यह राष्ट्रपति आ गए, न पार्षद दिखाई देंगे। अरे पार्षद छोड़िए, कलेक्टर दिखाई नहीं देगा, कलेक्टर छोड़िए विधायक नहीं दिखेगा, विधायक जो सांसद नहीं दिखेगा, वो सांसद क्या मंत्री नहीं दिखेंगे, और मंत्री का मुख्यमंत्री भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने राष्ट्रपति बैठा है। तो माना कि सत्यासाय जैसे लोग पगला जाए। बोले गुरुजी, इंदौर में हम लोगों को देखे ही नहीं है, अब कहां से देख लो। विवर्धन सागर पे गढ़धर बैठे थे, प्रवर्तक बैठे थे, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए थे, अब तुम कह रहे हमारा नाम ही नहीं लिया। वो बिनेश्वरी कह रही हो, बोले हमको तो देखते ही नहीं है। अरे बड़ी बड़ी गढ़नी बैठी, तुम्हें कहां से देख लो। गुणमुख कल्पता। कितने सारे लोग, अब लाखों लोग विजेंद्र भैया रोज आ रहे थे उधर, ठीक है ना। अब कितने बड़े वीआईपी लोग आए, बोले महाराज जी बदल गए। क्या बोले? बोले महाराज जी बदल गए। वे मोटे मोटे और ये सुप्रसाद ने खड़े कर दिए थे, काले कपड़े पहने वाले, वे तो उठा के फेंक देते सबको। अब लोग कहें विश्वसागर बदल गए। भैया मैं नहीं बदला, मैं तो जो हूं सो हूं, लेकिन क्या करूं, अरे पिता नरपे सिद्ध। गुणमुख कल्पता। आप तो ये देखिए, आगम के एक एक सूत्र पर तुम विस्तार कैसे करोगे। गुणमुख कल्पता, ये दूसरा ही श्लोक चल रहा है। गुणमुख कल्पता, वो नन्हा सा बच्चा है जो रोटी खाने लगा है, अन्य प्रासादन क्रिया जिसकी हो चुकी है, वो माँ के दूध पन्ना मसले जो ने जन्म लिया है उसको दूध पिलाया जाएगा। जो मित्र जो दीक्षा 1 साल पहले ली है, वे अन्य प्रसादन हो चुका है, अब मेरे मित्र जो नया दीक्षार्थी हो उसको दुलार मिलेगा। हो। परंतु दुलार अवश्य मिले, पर अभाव ना किया जाए, ये ध्यान रखना, अभाव ना किया जाए। अरे महावीर जयंती है, आप महावीर की जय बोलो, लेकिन आदिनाथ का अभाव नहीं कर सकते हो, आदिनाथ को गौण कर सकते हो। ऐसे ज्ञानियों, किसी समाज का जुलूस निकल रहा था इस गली से, मित्र वहां से निकल गया, गली तुम्हारी नहीं हो गई है, आज तुम्हारे जुलूस की प्रधानता थी, अगले दिन कोई दूसरे का जुलूस निकलेगा। तो मित्र
उसका अपमान नहीं करना, पत्थर नहीं फेंकना। गली गली है लेकिन प्रधानता गौण था। हर विश्व के लिए ये सांप्रदायिक सूत्र नहीं है। जो व्याख्यान है ये सांप्रदायिक सूत्र नहीं है, ये विश्व सूत्र है। किसी का जन्मदिन तुम्हारे घर में आया, संतोष भाई, किसी का जन्मदिन आया तो उस दिन घर में खुशियां किसके नाम से होंगी? घर में खुशियां किसके नाम से होंगी? उस व्यक्ति के नाम, बेटे के नाम पर हो रही ना। बेटे का जन्मदिन आया है, अब पिता रोने बैठ जाए, घर में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं बची है, छोटे छोटे मोड़ी मोड़न की तो लीला चल रही है, मैं तो कोई देख ही नहीं रहा है। अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तुम 80 साल के हो गए हो, माला भगवान की जपो, न कि केक काटने बैठोगे। कर्म काटो। हो बे रो रहे बड़ो 80 साल के, बोले मेरा कोई नहीं मनाता है, ये बच्चे का सब मना रहे हैं। ओ नेमी भाई क्या सुन रहे हो? बोले गुरुजी में कोई नहीं पूछता है। अरे मित्र क्यों पूछेगा? जिसका जन्मदिन है उसको पूछ रहे हैं। ये सूत्र याद कर लो। गुण मुख्य कल्पतः। माता घर में जितना राज्य तुम्हारा चल रहा है चला लो, परंतु तुम्हारा राज्य जाएगा। ये आपको मालूम है? आपका राज्य जाएगा। समाज में भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है, ये राज्य भी जाएगा। एक समय है, एक समय है। सामने देखो नीम का वृक्ष है, सामने देखो अशोक वृक्ष है, दिख रहा ना? अशोक वृक्ष है। ओ दिनेश गोदा, देखो दोनों वृक्षों के पत्तों को, देखो दोनों वृक्षों के पत्तों, क्या कोपल, क्या सुंदरता से युक्त हैं। पर मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं। अच्छे से निहार लीजिए पत्तों को, चमक रहे ना, क्या सुंदर हरियाली है। ओहो अशोक वृक्ष पर ऊपर देखो वो फलियां लटक रही हैं, देखो दिख रहे ना अपने वृक्ष को। ओ ज्ञानी समझ, मित्र समझ, जब पतझड़ का मौसम आएगा ये पत्ते पीले हो जाएंगे और नीचे टपक जाएंगे, फिर नीचे से पत्ते रोएंगे, हम ऊपर थे अब तुम रो मत, सबको नीचे गिरना पड़ता है, कोई दूसरा ही आएगा। शब्द अध्यात्म पंथी का महात्मा सुब्रत सागर। तरुसे पतित पर्ण, तरुसे, सुनो ध्यान से, तरुसे पतित पत्र, तरुसे पतित पर्ण, कहता तरुसे। पंडित तरुसे पतित पर्ण, कहता तरुसे, अब पुनः मिलन कब होगा? पर्ण से पतित, वृक्ष से पतित पर्ण, कहता तरुसे, अब पुनः मिलन कब होगा? पुनः से जब तुमको अर्थ समझ आए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वृक्ष से गिरा पत्र, पत्ता वृक्ष से बोल रहा है, अब पुनः मिलन कब होगा? अब पुनः मिलन कब होगा? गणाचार्य विराग सागर चले गए, विद्यासागर चले गए, पर्ण पतित हो रहा है वृक्ष से, अब वृक्ष पर पुनः कब मिलेगा? तरु से पतित पर्ण, कहता वृक्ष से, अब पुनः मिलन कब होगा? मित्र अब मिलन कभी नहीं होगा। इसलिए हर्ष मत करो, विषाद मत करो। कभी चमकते हैं, कभी जमीन पर होते हैं, पर मिट्टी से मिलो, कभी जमीन पर होती है, कभी कभी सौभाग्यवती माँ की मस्ती पर कलश बन के बैठती है। जो कलश माता के सिर पर था, घट यात्रा चल रही थी, लोग प्रसन्न थे,
वही कलश गिर जाता है तो पुनः मिट्टी में मिल जाता है। सबके दिन एक से नहीं होते। धैर्य के साथ जियो, सिद्धांत के साथ जियो, पर्याय के साथ जियोगे तो रोना ही पड़ेगा। पर्याय के साथ जियोगे रोना ही पड़ेगा। पर्याय में जियो पर द्रव्य के साथ जियो। पर्याय में जीना पड़ेगा पर पर्याय के साथ जियोगे तो रोना ही पड़ेगा। द्रव्य के साथ जियो तो कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। ओह हे मिट्टी, खदान से निकली तू तो पैरों में रुंधी, पानी के मिश्रण से गारा बनी, फिर मटका बनी, फिर सुखाया गया और फिर जाकर के डॉक्टर, फिर जाकर के भट्टे में डाल दिया गया। इतना होने के उपरांत वही कलश कुएं पे जाकर भर गया तो मस्तिष्क पर चढ़ गया, कहीं गिर गया तो पुनः मिट्टी में मिल गया। अहो ज्ञानियों, जितना तुम ऊंचाइयां पा रहे हो पुरुषार्थ से, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर लो फिर संभल के जीना प्रारंभ कर देना। जितना पुरुषार्थ से ऊंचाइयां पा लिए, हे घट तू भर चुका है। अब संवेदनशील समय आ गया है। हे घट तू भर गया है और किसी सौभाग्यवती मां के मस्तिष्क पर है, वहां से गिरा तो नीचे तुझे चकनाचूर ही होना है। ऐसे अहो नृगंतो, तुम अरहंत की मुद्रा में आ चुके हो। घट रत्न से भर चुका है, अब यहां से गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा, और नहीं गिरा तो मेरे मित्र घट यात्रा का घट यात्रा का घट वेदी शुद्धि में पहुंच जाएगा। वो आपका घट सिद्ध स्लाब पर विराजमान हो जाएगा। आत्म घट। गुणमुख कल्पता, भव्य। छोटे भाई की शादी हो, तुमको बेटा पैदल चलना पड़ेगा, तो छोटे भाई की शादी की खुशियां मनाओगे कि अपनी शादी की याद करोगे? वो अपनी शादी की याद थी तो तुमको बड़े छोटे भाई की शादी का कोई आनंद नहीं आएगा। नितिन भैया, अहमुमुक्षु गुण मुख्य कल्पता। वो भोला मोटा तुम्हें घुसने नहीं देता। आजकल एक जमाना था, नितिन भाई किसी घुसने नहीं देते चौके में, याद करो। गुण मुख्य कल्पता। जब फ्रीगंज में चातुर्मास था ना, तो गेट पे कौन खड़ा मिलता चौके में? ये नितिन। अनिल, नितिन किसी घुसने नहीं देता था। आजकल वो भोला मोटा भोला भैया है ना, वो नितिन को भी एक दिन बाहर चलो बाहर चलो। तो मैं देख रहा था कि ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। ये मोटे पप्पू बैठा यहाँ पर। एक मोदी जी कहाँ गए? मित्र, ये मोटा पप्पू बैठा, इसको 24 घंटे उज्जैन में कष्ट होता है। जब जब मंच पे कोई संचालन करने आता ना, इसको बहुत पीड़ा होती है। बोले क्यों? यही महाराज थे हमारे भिंड में, हजारों की भीड़ होती थी, संचालन मैं करता था, अब माइक नहीं मिलता है, सबके दिन एक से नहीं होते। गुणमुख कल्पना। लेकिन रोएगा वो जो इसे नहीं जानता, जो ये जानता भाई उज्जैन मोदी का गांव है तो भिंड मेरा गांव था। ओहो, अब अनिल गंगवाल भी रोने लग गया, वो तो उज्जैन का ही है। बोले इतने दिन से माइक में पकड़ा था, अब देखो कोई नहीं दे रहा भी। मित्र, रोना नहीं रोना नहीं, गुणमुख कल्पता। वो तुम्हारा राजस्थान था, ये मोदी का ये ऋषिनगर है, इसलिए अपने रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुख। और हम क्यों मुस्कुराते रहते 24 घंटे? तुम कहीं भी हो, हम तो सबके ही हैं, इसलिए अपन सब जगह मुस्कुराते। जो एक स्थान बना के रहता है, ओ भाई पप्पू, जो एक स्थान बना के रहता है वो एक जगह सुखी पाता, बाकी सब जगह रोता है। जो हृदय में स्थान बना के रहता है वो दुनिया में मुस्कुराता है। बैठ जा ज्ञानी।
मना कब किया मैंने, चलो ना मेरे साथ, सब जगह तुम्हें माइक मिलेगा। लेकिन नंबर अब परम योग के बाद लगेगा। मुस्कुरा लो बब्बा, मुस्कुरा लो, फिर तो रोना ही है। सद्भाव सागर नहीं आए क्या? ओहो, गुड़मुख कल्पतः। मुस्कुरा लो सद्भाव सागर, गुड़मुख कल्पतः। अब प्रश्न आपसे मेरा है, कलेक्टर साहब, ये सूत्र कहां कहां लग सकता है? इतना उत्तर दे दो आप तो, जल्दी, समय नहीं मेरे पास। मतलब सभी जगह लगे? मंदिर में? अच्छा, संडासय में? ठहरो, उन्होंने क्या बोला? सभी जगह लगेगा। संडासय में लगेगा? बोले कैसे लगेगा? अब कलेक्टर साहब पहुंचे वहीं पर, ये पत्रकार पहुंचा, अब पहले कौन घुसेगा? हाँ, अब ये आज का सुनो नया, ये आपको आज का सिद्धांत जो ना सारे विश्व में गूंजना चाहिए। उज्जैन से सारे विश्व में गूंजे कि विश्व की अखंडता देखना चाहते हो तो गौणता प्रधानता का सूत्र सुनिए। विश्व में अखंडता देखना चाहते हो, घर घर का युद्ध विराम दिलाना चाहते हो तो मित्र विश्वास रखिए, घर घर के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। आपने सीख लिया गुण मुख्य कल्पतः। वो माता जी, कितनी माता जी बैठी हुई है और उनके मन में आया वो आर का गढ़नी माता जी तो उन्हीं का ध्यान रखती, विनय श्री का। हम लोग तो वैसे ही आ गए बहते बहते। अरे मत सोचो, बोले गुण मुख्य कल्पतः। जो घर में बड़ी बहू होती ना, उसको आगे करना पड़ता है, वो धीरे बुढ़ी हो जाती ना तो अपने आप पीछे हो जाती। हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सब जगह लगेगा, संडासय में भी लगेगा। बोले क्यों? बाहर खड़े रहो, अंदर कौन है? बोले कलेक्टर साहब हैं। चलो भैया शांत रहो, शांत रहो। रेलवे में? अच्छा, विमान पर, वाहन पर, शमशान पर? बोलो ना, शमशान पर। याद करो सुब्र सागर, आप थे क्या? ये श्वेत सागर। एक माता जी की विश्वाश्री माता जी संग में समाधि हो गई तो गया फल्गु नदी के तट पर। मैंने देखा यहाँ पर वीआईपी पना चलता है, सारे मुर्दे तो दूर से जगह संस्कार हो रहे थे, वो माता जी के अलग से स्थान खोल दिया गया। बोले मेरे मित्र यहाँ पर भी लगता है गुण मुख कल्पतः। एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो, बोले कहीं भी तो संस्कार कर लो। एक विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हुई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश के समाप्त हो, उनके लिए अलग से फिर कहाँ ले जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री का संस्कार कहाँ होगा? राजघाट। घर में बेचारा होता तो पता नहीं कौन से घाट जाता। कितनी मुनिराजों की समाधि हो गई, पर हमारे विवर्धन सागर ने एक गुरु मंदिर नहीं बनवाया। बना क्या? लेकिन मित्र, आचार्य विद्यासागर समाधि हुई, विराग सागर समाधि हुई, जगह जगह चरण रखे जा रहे हैं, जगह जगह मूर्तियां रखी, फोटो लग रहे हैं। मित्र, कोई को रोना नहीं चाहिए है। बोले क्यों? गुण मुख्य कल्पता, विशेष की प्रधानता है, सामान्य की गौणता है, लेकिन अभाव नहीं है। ये पत्रकार बेचारा रो रहा है, बोले मुझे खड़ा नहीं करते हैं, कलेक्टर साहब को खड़ा किए हैं। रो, तुम्हारे भाग्य में रोना लिखा है, नहीं तो ये सीख लो, गुण मुख्य कल्पता, मुख्य कल्पता। अब माना कि क्षुल्लक परम योग सागर है, बे सोचे, जब देखो तो विवर्धन सागर, जब देखो तो सुब्र सागर, श्वेत सागर। अब प्रवर्तक में इनके ही नाम लेते रहते हैं, हम लोगों तो पता नहीं क्यों आ गए। गुणमुख कल्पता। कलेक्टर साहब, आप छोटे भैया कि बड़े भैया? छोटा हूं, परंतु बड़ा भैया रोता है,
इसलिए तो नहीं है, जल्दी चले गए। अब देखो, जब थे ना तो भाई को थोड़ा विकल्प तो आता है, लेकिन विकल्प मत करो भैया। उसने अध्ययन किया, सो कलेक्टर बन गया। आप भी अध्ययन करते, आप तो उसके ऊपर बन जाते, बराबर। यदि माना कि छोटा भाई रो रहा है, सुयस ओ मेरे बड़े भैया का ही नाम चलता, कहीं निमंत्रण आए तो बड़े भैया, कोई विशेष कार्यक्रम उस समाज में बड़े भैया। हम लोगों का पता नहीं क्यों जन्म हो गया, ये बड़े भाई का दोस्त नहीं, दोस्त तुम्हारा है, तुम पीछे आए क्यों, तुम आगे आ जाते। ये दोस्त किसका? बड़े भाई का दोस्त। बैठ जाओ भैया, क्षमा करना, आपको खड़ा कर दिया। मालूम क्या सोचे बेचारा, मैं कलेक्टर, मुझे भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन क्या करूं, ये पढ़ लो ना, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। आप कलेक्टर भले हो लेकिन श्रावक हो, आपने यहाँ गुरु की सीट पे बिठाला है तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। मां कहीं आप वृद्ध हो जाओ, वो बहू आदेशित करने लग जाए, तो सूत्र याद कर लेना। ये मत सोचना ये क्यों मेरे से ऐसे बोल रही है, ये सोचना अर्पिता नरपि सिद्धे गुरुमुख कल्पता, आज घर का संचालन नहीं करेगी, हम तो बुढ़े हो चुके, क्या बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, शरीर हिलला ढुल रहा है, तो हमको उसको प्रसन्न होकर के उसका सहयोग करोगे तो तुम्हारी मरण अच्छा करा देगी, और उसका सहयोग नहीं किया तो बुढ़ी बुढ़ी चलाकर उसको मरण करा देगी। अब आप देख लो क्या करना है। जो जो उच्च पदों पर आसीन है उन सबसे मेरा कहना है विशुद्ध सागर सहित कि मित्र, तुम वरिष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, कनिष्ठों को लेकर नहीं चलोगे, उनका सम्मान नहीं रखोगे, तुम्हारी वरिष्ठता का विनाश हो जाएगा। जितने वरिष्ठ लोग बनते हैं मुमुक्षु सागर, जितने वरिष्ठ लोग बनते हैं अनिल, उन सबको आज शिक्षा दे देना, छोटों का ध्यान रखना सीखो, छोटों का ध्यान रखना सीखो। जितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, बड़े बड़े फल दे रहे हैं, उनसे कहते हैं अहंकार मत डूबो, तो छोटे छोटे पौधे ना वे तुमको जीवित रखें। कोई बोले फिर मैं समझाऊं। छोटी घास दूबा जमीन में चिपकी हुई है, वो मित्र बड़े बड़े वृक्षों को जीवन दे रही है। कुछ बोलो ना आप लोग। दूबा बड़े बड़े वृक्षों को जीवित रखे हुए है। बोले कैसे हो सकता है, सुनो कैसे हो सकता है। दूबा को चरा खाया किसने, गाय ने, भैंस ने, बैल ने, उससे क्या बनेगा, गोबर, खाद कहां से आएगी, वो खाद लगेगी नहीं लगेगी, वो खाद लगेगी ना तो ये बड़े बड़े वृक्ष दिखा रहे, आम, पपीता, नीम, सागौन, शीशम, वो मित्र, ये बड़ी बड़ी खेती हो रही है, किसके बल पर, खाद के बल पर। वो खाद कहां से आई, बैल के पेट में उत्पन्न होती है। बोल दो चकिया से आटा उत्पन्न होता है, बोल पंडित। बालक ओ इधर देख, श्याम सुंदर देख बेटा, बैल के पेट में गोबर उत्पन्न होता कि नहीं, तो खड़ा हो जा और सोच के बोलना, बैल के पेट में गोबर उत्पन्न होता ना, अच्छा, चक्की में आटा उत्पन्न होता ना, ठीक है, हाथ कहाँ है, ऊपर कर लो ऐसा। अब बोलो आटा चक्की में उत्पन्न होता ना, अच्छा, चक्की में उत्पन्न होता है कि चक्की से उत्पन्न होता है, कारक सीखना पड़ेंगे। तो गोबर बैल के पेट में, और तुम्हारा मल, आपका मल, सूअर का भोजन कहां होता है, बोलना शर्म तक क्यों, सूअर का भोजन कहां होता है, बोल दे मेरे पेट में, बोल क्यों। आप जो सुबह मल छोड़ के आते हो ना, सूअर वही तो खा लेता है, नहीं देखा आपने, अरे नहीं देखा तो देखने जाओ पहले,
अरे गांव क्या है, आप दूर में तो इंदौर चले जाओ, परदेसीपुरा के बाहर जंगल में, आप यही यहाँ कोई दूसरे मोहल्ले में चले जाओ, पता चल जाएगा। तो बेटा देख, गोबर उत्पन्न होता बैल के पेट में, ठीक है। अच्छा, वो आटा, आटा चक्की में, चलो तुम्हारा मुक्त को खुल गया, आटा चक्की में। अब एक काम करो, बैल को घास देना बंद, उससे का गोबर निकालो, ठीक है। और मां से कहो चक्की के मुख में गेहूं डालना बंद, आटा निकालो। निकलेगा क्या? जब मुख में जाएगा तभी बाहर निकलेगा बालक। ऐसे ही घास न होती तो गोबर कहां से होता, गेहूं न होते तो आटा कहां से होता, तेरे माता पिता न होते तुम कहां से होते। ओ गुरु विराग सागर में तो हम लोग कहां से होते। ओ मित्र, विमल सागर नहीं होते विराग सागर कहां से होते। महावीर कीर्ति नहीं होते विमल सागर कहां से होते। ओ आदि सागर नहीं होते तो महावीर कीर्ति कहां से होते। भगवान आदिनाथ ऋषभ महावीर स्वामी नहीं होते तो आदि सागर भी कहां से होते। परंपरा, परंपरा, संतति। तो पेड़ को, बड़े बड़े पेड़ों को अहंकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि मैं ऊंचा हूं, तुम्हारी ऊंचाइयों के लिए दिखाने वाला नीचे घास है। ऐसे मित्र, देश का बड़े से बड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आ जाए, उनको भी जनता के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। उन्हें मालूम है हमारा पद 5 साल का है, पर जनता जीवन पर्यंत की है। बराबर बराबर बराबर। मुनि महाराज आचार्य भगवान को नमस्कार करते कि नहीं, धर्म की जय बोलते कि नहीं। उन्हें मालूम है आचार्यों को हमारा जीवन आयु पर्यंत है, धर्म की आयु नहीं है, धर्म अनादि सनातन है। धम्मं शरणम। इसलिए बालक धर्म की शरण में चले जाओ, बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना भाई। अब देख बेटा, भी 2 रो रहे हैं, बोले अभी तक तो मुझे खड़ा करते थे, मेरा आज नाम ही नहीं लिया। हार्दिक बाबू सोच रहा है, अरे ये सूत्र बोलना, गुणों मुख्य कल्पता। कभी किसी की प्रधानता है, कभी किसी की गौणता है, पर अभाव किसी का। इस बात को सीखने के लिए बुद्धि काम कर सकती है, पर इस पर चलने के लिए दिमाग चाहिए, धैर्य चाहिए। मुखो बड़े लोगों को सब कुछ मिलता है, छोटों को कुछ नहीं मिलता है। ओहो क्या करूं, बड़े लोगों को सब मिलता है, छोटों को कुछ नहीं मिलता है। गुण मुख्य कल्पता। ऐसा समय जीव लेके आया, क्या कर सकते। कभी नहीं भी सोचो वो भी मिलता है, कभी सोचो तो मिलता है, कभी सोचो तो कुछ भी नहीं मिलता है। गुण मुख्य कल्पता। इसे टेंशन लेने का है नहीं। जीवन में टेंशन को टेंशन देना सीखो, सुखी रहना चाहते हो तो। संसार में तनाव को तनाव दे दो, विपत्तियों को विपत्ति में डाल दो। संकट देने कोई आए, आप मुस्कुराओ कर लो भैया। विपत्तियां क्यों आती हैं? आदमी रोए, और ये विपत्ति आए तो मुस्कुराओ, तो विपत्तियां विपत्ति में पड़ जाएंगी। अब मैं क्या करूं, ये तो हंस रहा है, मैं क्या, चलो भग चलो यहाँ से, अपने आप भग जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही किया जीवन भर कि विपत्तियां आई, मैं मुस्कुराता रहा, फिर हमें देख के भग गई, बोले इसका क्या करूं परमेश्वर का, ये तो हंस रहा है। और धीरे से बोल दो, ज्ञानी समझ सबके दिन एक से नहीं होते। मत बनो किसी के लिए विपत्ति, मत बनो किसी के लिए विपत्ति। यस, मत करो किसी के लिए विपत्ति बन के मत आओ, बन सको तो संपत्ति बन के आओ। कहीं ससुराल जाओ ना,
वहां का सम्मान देकर के बैठे मत रह जाना। ससुराल जाओ ना तो सम्मान देके बैठे मत रहना। जब तक सम्मान और लुचई आती रहे पूरी, उसके पहले खिसक आना, नहीं तो दूसरे दिन रोटी आना शुरू हो जाएगा। देखो सुपारी से पूछो, मतलब ससुराल में कड़ी रोटी खाने को मिलने लगी, तुम समझ जाओ तुम्हारा सम्मान समाप्त है, पर बेचारा भग जाए यहां से। जबकि उसके पहले निकल जाना चाहिए, कड़ी रोटी आने के पहले निकल जाओ। जब तक क्या रहा है, पूरी बाटी, बाटी नहीं पूरी, ओहो बुंदेलखंडी लोग बैठे यहाँ पर ठडूला, तो मित्र राजस्थान का चूरमा। लेकिन जब तक सम्मान मिला तब तक रहना, इसके पहले चले जाना। मतलब ना पंडाल लगते देखो, ना पंडाल उखड़ते देखो, पंडाल बना देखो, उसके पहले भग जाओ। हमने तो विश्वनाथ महाराज जी, विश्वनाथ महाराज, विश्वनायक, अरे प्रवर्तक महाराज जी, अब तो समझ गए ना। मैंने क्या देखा कि इधर ऐसे आंख डाली ये बुड्ढे, उधर देखा ये बुड्ढे, आगे देखा ये बुड्ढे, पीछे देखा ये बुड्ढे। हमने सब वृद्ध हो रहे हैं, सब वृद्ध हो रहे हैं। मैंने कहा बालक निकल चलो, ये वृद्ध लोग चले जाएंगे तुम निकल नहीं पाओगे। इनके देखते देखते अपन मुनिराज बन जाओ, ये आहार दे के जाएं, इनकी 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 ठटरी में ना चलना पड़े, इसके पहले भाग चलो। समझ गए आप, समझ गए? तो मित्र आपने भी अच्छा कर लिया, अपने मोड़ा मोड़ियों को ठटरी उठाने को मौका नहीं दिया, आप पिछी कमंडल लेके चल दिए। आपको मेरी बातें बुरी लग रही कि नहीं? तो क्यों बोल रहा हूं, बुरी लगे ना तो ऐसा सोचो कि हे परमात्मा, कोई को मेरी ठटरी ना उठाना पड़े, सब मेरे विमान को लेके चले। समझ गए? मुनिराज की समाधि होती है तो विमान उठता है, वो इन गृहस्थों के गुड़मुख कल्पता यथेक साकार मध्य सिद्धि, कारक से अर्थ की सिद्धि होती है। समित शेषम सहाय कारकम, शेष कारक जो प्रधान है उससे कार होता है, शेष जो है ना सहायक होते हैं। तथैव सामान्य विशेष मात्र का, इसलिए वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य से विशेष नहीं होता है और विशेष रहित तो सामान्य नहीं होता। भवेत खर विषाणवत, जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, गधे के सींग नहीं होते हैं। पीछे देखो हार्दिक, देखो बेटा वृक्ष लगे क्या, वृक्ष क्या हैं? अच्छा वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं? नीम है, अशोक है, एक और वो है करवार, नारियल, पपीता। अब देखो ये सभी क्या है, वृक्ष वृक्ष की अपेक्षा से सामान्य है, वृक्ष वृक्ष की अपेक्षा से सामान्य है। पपीता, नीम, करवार, अशोक, वृक्ष, ये क्या हो गया, विशेष। इधर देख, यहां कौन बैठे हैं, शेर। इस सभा में कौन है बेटा, सिंह है, मवेशी है कि मनीषी है? समझ, अब तो तू ज्ञानी हो गया ना। ये मवेशी है कि मनीषी है? मवेशी, मनीषी। बच्चा तो पंडित है। बेटा मैं सागर में कर रहा था प्रवचन 2000 में, तो मैंने बोला अहो मनीषियों, वहां के लोगों ने क्या सुन लिया, अहो मवेशियों। अब बुंदेलखंड में मवेशी यानी पशु, मवेशी समझते ना आप लोग, मवेशी यानी पशु। अब जब मैं बोलूं अहो मनीषियों, एक सज्जन मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी प्रवचन तो आपको नो लगत, मुझे बहुत अच्छा लगता, हम छोड़ ही नहीं सकते आपका प्रवचन। लेकिन एक बात कहूं, मैंने कहा भैया क्या हो गया?
आप हमें मवेशी का है बोलत। मैंने कहा मित्र, मैं मवेशी नहीं बोलता हूं, तुम कान को शुद्ध कराना पड़ेगा। मैं मनीषी बोलता हूं, मनीषी ज्ञानी। तो मैंने सुनाई पड़ा मवेशी। तो बेटा समझ, वृक्ष है तो वृक्षत्व वृक्षत्व की परिभाषा से सामान्य है। पर आपने कहा शीशम सागौन अशोक, ये क्या हो गया? जो शीशम सागौन है उसमें वृक्ष है कि नहीं है, पर हर वृक्ष में सागौन है क्या? बस इतनी समझना है। ये सब मनुष्य बैठे हुए हैं, ये सामान्य है। उस मनुष्य में बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री, बालिकाएं, ये क्या हो गए? सब विशेष। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ना, जब भी सामान्य होगा वहां कोई विशेष होगा कि नहीं? आप लोग मुस्कुराओ सब कि भारत की भूमि का बच्चा बच्चा जिनवाणी समझता है। जब भी कोई सामान्य होगा वहां विशेष होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। जब भी विशेष होगा वहां सामान्य रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। यह है बौद्धिक उपदेश, यह है तात्विक दृष्टि, यह है ज्ञान मीमांसा कि छत्री जी ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ जहाँ सामान्य होगा वहाँ नियम से विशेष होगा, जहाँ जहाँ विशेष होगा वहाँ नियम से सामान्य होगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ऐसा जानना चाहिए। कैसे जाने? न्यास विष्ठा। हे प्रभु विमलना स्वामी नयस्तो इष्ट, ये आपके शासन में ये नए इष्ट है। दुनिया के अंधे शास्त्रों में नए इष्ट नहीं है, और नए इष्ट नहीं है इसलिए परस्पर में झगड़ते रहते हैं। और जहां नई दृष्टि है वह न्याय दृष्टि है, जहां नई दृष्टि है वह न्याय दृष्टि है, जहां नई दृष्टि नहीं है वह अन्याय दृष्टि है। किसी को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो। अरे पिता नरपि सद्दे गुणो मुख्य कल्पता, गुणो मुख्य कल्पता। बेटा घर में कभी बच्चों की प्रधानता होती है तो कभी वृद्धों की प्रधानता होती है, कभी प्रौढ़ की प्रधानता होती है। जिसका जो समय होता है उसमें प्रधानता देखना चाहिए, बाकी में गौणता देखना चाहिए, विसंवाद नहीं करना चाहिए। जाओ, कल फिर आओगे पर्याय। तो आज देखो इतना विशाल संघ दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? विशुद्ध सागर बैठे हुए हैं, पर मैं उनको देखते नहीं हूँ। मैं क्या देखता हूँ? पथरिया में यति सम्मेलन चल रहा है, आते विराग सागर के सामने कितनी आर्का मुनि सब बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछता आप क्या देखते हो? तो वे देखते बेटा सोनागिरी जी में आचार्य विमल सागर बैठे हुए हैं, पूरे संघ कैसे बैठा हुआ था, हम भी उनके नीचे थे। विमल सागर से पूछूं तो वे क्या कहेंगे? महावीर कीर्ति महाराज जी कैसे बैठे थे, वे महावीर कीर्ति याद करेंगे। महावीर कीर्ति से पूछूं तो वे क्या कहेंगे? आदि सागर महाराज कुंज वन में विराजते थे, मैं उनके पास था। उनसे पूछूंगा तो कहेंगे मित्र मैं क्या करूं, मुझे कोई दीक्षा देने वाला ही नहीं मिला। हमने महावीर प्रभु और भगवान के सानिध्य चरण संसा में वर्धमान को ही देखा, मैं महावीर का समोषण देख रहा हूं। महावीर समय से पूछूं वो क्या कहेंगे? अरे तुम वो भी कहेंगे मित्र हमने त्रिकालिक श्रवण परंपरा को जाना और इसी परंपरा से निर्वाण होने वाला था, इसलिए हमने दीक्षा को प्राप्त कर लिया। कहां पहुंच गए? वस्तु सनातन है तेजो भाई, वस्तु सनातन है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। यदि ये सूत्र नहीं समझा ना, अर्पिता नृपित सिद्धे मुख गुण मुख कल्पता, तो छोटा पंडित तेरे शरीर में ही झगड़ा हो जाएगा बेटा। बस मैं अंतिम बात कर रहा हूं, कैसे हो जाएगा? हाँ, आपको अपने पैर धोना थे, ठीक है ना, और तेल मालिश करने थे अपने हाथ से, तो एक पैर में पहले लगाएगा ना तेल,
तो दूसरा पैर लड़ पड़ा, बोले मैं क्या तुम्हारा नहीं हूं? तो तुमको बोले बेटा चिंता मत कर, अरे तू लड़ मत, तो उसको तोड़ने मत बैठ जा। अर्पिता नरपे सिद्धे, अभी बाएं की प्रधानता गई, दाएं की प्रधानता होगी, इसलिए मत करो। ऐसा रोज होता है। अब तुम्हारे हाथ में लड़ाई हो गई विजेंद्र भैया, वो बायां हाथ कहता हमसे 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 समझ गए क्या? समझ गए क्या? बायां हाथ लड़ पड़े, बोले हमसे साफ करवाते हो, और दायां हाथ मुस्कुराता हमसे भरवाते हो। देखो हम खाते हैं, हम खिलाते हैं, और तुम साफ करते हो। तुम्हारी हाथों में दो भेद हैं, हाथों में दो भेद हैं। अच्छा काम दायां हाथ, बुरा काम बायां हाथ। अब बायां हाथ लड़ पड़े तो उसे भैया तू इधर लग जाता, मेरी क्या दोष? आगे समझ में? आगे इसमें, लेकिन हाथ दोनों तुम्हारे हैं, दोनों को मैं तोड़ मत बैठना। निश्चय विभाग नए दोनों हमारे हैं, न नाश मत कर बैठना। जाओ। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की